बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने पुराने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में जो चीज़ें कॉन्सेप्ट जो हैं जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती, आज हम उसे समझेंगे। ठीक है, तो मैंने जो है कुछ चीज़ें जो हैं आपको पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को डिस्कस किया था। आई होप कि वो प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। उस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी चीज़ ना समझ आई है तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा उस प्रोसेस में, हमारे कंडेंसेशन प्रोसेस में एक एग्जाम्पल थी स्टूडेंट वाटर की, H2O की, कि जब एक मोनोमर जो है वो पॉलीमर बनाते हैं तो वहाँ पे एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझसे काफ़ी पूछ रहे थे कि वहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोलिक्स ग्रुप था हमारे पास, तो क्या उसके अलावा कोई और एटम इस्तेमाल होते हैं, कोई और एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते हैं, क्या वो अपनी जगह चेंज कर सकता है नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट वहाँ पे जो एग्जाम्पल बेसिकली दी गई थी वो कोई परमानेंट एग्जाम्पल नहीं थी। उस एग्जाम्पल को हम सिर्फ कंसीडर करते हैं या कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस में हम वाटर को रिमूव कर रहे होते हैं, तो वाटर को रिमूव करने के लिए हमें कंसीडर करनी थी उस एग्जाम्पल को और कंज्यूम करनी थी। आपके जो मोनोमर हैं वो मुख्तलिफ लिंकेज के साथ मिलके जो है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो यानी कि वहाँ पे मुख्तलिफ एटम या एलिमेंट इस्तेमाल होंगे और वो एक लॉन्ग चेन बनाएंगे। तो वो एग्जाम्पल जो थी वो सिर्फ कंसीडर और कंज्यूम करने के लिए थी। अब हम डिस्कस करते हैं उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का। उस इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में मैंने आपको कुछ वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट जो है उनके कमेंट आया कि जो है भाई मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, पोलर क्या है, वो समझ नहीं आया। तो निहायत अफसोस के साथ मुझे ये बात जो है वो कहनी पड़ रही है आपको कि मैं यहाँ पे आपके कमेंट को लेके जो है वो तनकीद नहीं कर रही कि आपने ऐसा कमेंट किया। आपका पूरा राइट बनता है कि आप क्वेश्चन पूछें, आप अपना रिव्यू पेश करें, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आई कि आपको अगर पोलर जो है वो क्या होता है या एक बॉन्ड जो है वो अनबॉन्ड कहलाता क्यों है, एक बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होता है, अगर आपको ये बात भी नहीं समझ आती तो मुझे आप ये बताएं कि आपने 9 और मैट्रिक क्लास में क्या पढ़ा। क्योंकि 9 और मैट्रिक क्लास में हमारी केमिस्ट्री तो पूरी बेस इसके ऊपर कर रही थी। केमिकल बॉन्ड का आपका एक अलग से क्लास 9 में चैप्टर है कि भाई एक बॉन्ड जो है वो किस तरीके से बॉन्ड बनाता है और किस तरीके से वो अनबॉन्ड होता है। तो अगर आप अपनी बेसिक को मजबूत रखोगे, अपनी बेसिक चीज़ों को याद रखोगे, तो कोई भी चीज़ आपकी ऊपर से नहीं गुजरेगी आपके सर से। ठीक है, तो मैं उस स्टूडेंट को स्पेशली कहना चाहूँगी कि जिन्होंने कमेंट किया था कि टीचर कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे सर के ऊपर से जा रहा है कि पोलर है क्या, तो मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूंगी एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, कि आप अपनी बेसिक चीज़ों को भूल रहे हो। 9 मैट्रिक में आपने क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो आप भूल रहे हो, तो आप उस चीज़ों को रिवाइज करो ताकि आपकी फर्स्ट ईयर और FSC मजबूत हो सके, ताकि चीज़ें आपके सर के ऊपर से ना जाए। सही है, बाकी उसके अलावा मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी इंशाल्लाह। आपको चीज़ें जो है वो इसीलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाई है, वरना अभी हमारा जो है वो पार्ट 2 होता। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो आज मैं आपको एक अलग से जो है वो समझाऊंगी कि बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल, पोलर होता क्या है, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर बॉन्ड होता क्या है। इस चीज़ को इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, वरना अदरवाइज मैं आपको यही आपको एडवाइस दूंगी कि अगर अभी आपको ना समझ आए तो बराए मेहरबानी प्लीज़ आप वीडियो को स्टॉप करें, वीडियो को दोबारा से जो है वो खोलें और दोबारा से बैक करके देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल ब्रीफ डिस्कस करते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लगे रहेंगे, तो हम अपनी सिलेबस को, अपनी बुक को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो है ना इन सारे जो अपने बेसिक है 9 मैट्रिक उसको मत भूलें, क्योंकि आपका जो FSC अगर आप करें या फिर आप फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दें तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उसको क्लियर करना। तो अगर आप अपनी बेसिक भूल जाओगे तो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट ये मैंने आपको एक सजेशन दी है। अदरवाइज हम दोबारा डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अब समझ आ जाएगा। तो हमने जो अपना 1.2 पढ़ा वो था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मतलब कि पानी की अहमियत। सही है, हम वाटर की इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट, हमने जो अपने प्रोसेस को पढ़ा था
कंडेंसेशन प्रोसेस को और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को, उस प्रोसेस में किसी भी पॉलीमर को बनाने के लिए या किसी भी पॉलीमर को तोड़ने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है। इसीलिए आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाटर इज अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। पानी हमारे पास एक अबंडेंट कंपोनेंट है। इसका क्या मतलब? अबंडेंट कंपोनेंट का मतलब होता है स्टूडेंट कि वाटर हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो लिविंग सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आपका लिविंग सेल जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ क्या है? वाटर है। अब कितना पाया जाता है? 70 to 90%, ठीक है। 70 से 90% तक आपके सेल में सिर्फ पानी होता है, इसलिए वाटर क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है वाटर इज मीडियम ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन था कि मीडियम क्या है, सही है। अब मीडियम ऑफ लाइफ का मतलब ये है स्टूडेंट कि जिंदगी पानी के बगैर गुजर नहीं सकती, पानी के बगैर लाइफ को सरवाइव नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ मीडियम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई ट्रेजेडी नहीं है कि मीडियम क्या है। अगर आपको मीडियम नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपल इतना याद रखें कि पानी जो है वो इतना ज़रूरी है कि उसके बगैर किसी इंसान की ज़िंदगी सरवाइव नहीं हो सकती, वो इंसान ज़िंदगी गुजार नहीं सकता बिना पानी के। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारे एक सेल में ही 70 से 90% पानी होता है, इसीलिए पानी को हम क्या कहते हैं? मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। तो मीडियम ऑफ लाइफ का मतलब जिंदगी के लिए सबसे अहम, सबसे कीमती चीज़ क्या है? पानी है। सबसे ज़रूरी कंपोनेंट वाटर है, इसे हम मीडियम ऑफ लाइफ कह रहे हैं। उसके बाद है रिएक्शन आर अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी भी एनर्जी का बनना, किसी भी प्रोसेस का होना, हमारी बॉडी के अंदर आप कह लें कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वो रिएक्शन पानी की मौजूदगी से होता है, ठीक है। तो उस केमिकल रिएक्शन को किसकी जरूरत है? पानी की। उसके बाद है टेक प्लेस इन मैनी बायोकेमिकल। अब हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, उसे हम बायोकेमिकल कहते हैं। बायो मतलब लाइफ, केमिकल मतलब केमिकल। तो केमिकल जो है स्टूडेंट, यानी कि केमिकल की मिस्ट्री, हम केमिकल के जो रिएक्शन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ केमिकल यूज करते हैं, तो वो जो बायोकेमिकल हैं वो कहाँ पर है? टेक प्लेस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उनको वहाँ पे उस केमिकल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? वाटर ज़रूरी होती है। जैसे कि मिसाल दी हुई यहाँ पे सच एस हाइड्रोलाइसिस, सही है। इसको दोबारा समझिए, टेक प्लेस इन मैनी बायोकेमिकल। इसका मतलब हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, केमिकल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। आप ये कह लें कि हमारी पूरी बॉडी केमिकल से बनी है, तो उस केमिकल में किस चीज़ की मौजूदगी होती है? वाटर की मौजूदगी होती है। अब आपको मिसाल दी गई है हाइड्रोलाइसिस। अब ये जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है ये भी तो पानी, यानी कि हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब कि तोड़ना, यानी कि वाटर के बॉन्ड जब हमारी बॉडी में टूट रहे हैं तो एक पॉलीमर वापस मोनोमर बन रहा है। तो ये प्रोसेस भी किसमें हो रहा है भाई? पानी की मौजूदगी में। उसके बाद है प्रोवाइड रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल मतलब कि ये वाटर H2O और CO2, ये कार्बन, ठीक है। तो जब हमारे पास ये जो रॉ मटेरियल है किसके लिए? फॉर फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस आपने क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी में पढ़ा होगा। फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस में हाइड्रोजन, वाटर H2O और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? C6H12O6। C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाते हैं और किसको रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ये किसके प्रोसेस में होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में दो चीजें हमारे पास रॉ मटेरियल है, एक है हमारे पास वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? वाटर ही तो है, वाटर ही तो दे रहा है हमें। तो ये रॉ मटेरियल क्या करता है? फराहम करता है, प्रोवाइड करता है। उसके बाद है बायोलॉजिकल सिस्टम इज ड्यू टू द केमिस्ट्री ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब हमारा जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम होता है स्टूडेंट, वो बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो किसकी वजह से होता है? केमिस्ट्री की वजह से होता है, क्योंकि वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, ठीक है। हमने समझा वाटर की इंपॉर्टेंस को, पानी की क्या अहमियत है। वैसे तो पानी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, पानी जो है वो अल्लाह की नेमत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम अपनी बायोलॉजी में, अपनी केमिस्ट्री में से डिस्कस करें
तो हमारे पास वाटर एक सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है किसी भी सेल के अंदर। मीडियम ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी पानी के बगैर नहीं सरवाइव कर सकती। उसके बाद कोई भी रिएक्शन पानी की मौजूदगी में आकर होता है। उसके बाद ये एक ऐसा बायोकेमिकल है यानी कि हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद है ये रॉ मटेरियल फराहम करता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। जैसे कि हाइड्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन एक, यानी कि वाटर का फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड मिलके एक ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बायोलॉजिकल सिस्टम केमिस्ट्री के वजह कर परफॉर्म होता है किससे, वाटर के मॉलिक्यूल के जरिए। तो ये हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को तो डिस्कस कर लिया, अब हमें ये समझने की जरूरत है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। वाटर की अहमियत समझ आ गई। वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल को समझना जरूरी है कि वाटर मॉलिक्यूल है क्या। अब वाटर मॉलिक्यूल में जो है ये लिखा हुआ है कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब स्टूडेंट इस चीज को लेके कंफ्यूज है कि भाई टीचर पोलर क्या होता है। नाउ स्टूडेंट हमने ये समझ लिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है, अब हमें इस चीज में कंफ्यूजन थी, तो हम डिस्कस करते हैं कि पोलर और नॉन पोलर में क्या फर्क है, हम किसे पोलर कहते हैं। पोलर का मतलब दरअसल एक्चुअल में है क्या, हम इसे समझते हैं, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक बॉन्ड है, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर था आपका क्लास 9 में, उसमें हमने मुख्तलिफ बॉन्ड को पढ़ा था। तो उसमें हमारे पास एक बॉन्ड था कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कराते हैं। अब म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, मतलब कि एक चीज जो दोनों आपस में बांटे, आपस में शेयर करे, उसे हम म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। तो जब एक चीज आपस में कोई चीज शेयर करेगी, जैसे 2 एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो उन्हें करीब आना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तभी वो बांट सकेंगे। तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड, और वो बॉन्ड हमारे पास कहलाती है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन आपस में बांटे, आपस में शेयर करें, वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन ये था कि टीचर अनबॉन्ड का क्या मतलब है, अनबॉन्ड कर दिया, क्या मतलब इस चीज का। तो देखिए स्टूडेंट, आपको इस मिसाल से आप इस चीज को समझें कि आप जो हैं वो आपका एक फ्रेंड है और आप हो, ठीक है। तो 2 दोस्त हैं, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाली कहानी है। 2 दोस्त है बिल्कुल। अब 2 दोस्त जो हैं वो एक दूसरे की चीजें शेयरिंग करते हैं कि भाई समटाइम आपने किसी से शूज मांग लिया, उसने आपसे शर्ट मांग ली, पैसे मांग लिए, कभी मोबाइल ले लिया, कभी आपकी बाइक ले ली। तो क्या किया, आप दोस्तों ने शेयरिंग की, ठीक है। तो आप दोनों के अंदर बॉन्डिंग अच्छी है दोस्ती की कि भाई हम दोनों एक दूसरे से चीजें शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और पहनते हैं, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। अब ऐसा कोई सीन हो गया कि आपकी दोस्ती आपके दोस्त से खराब हो गई या दोस्ती खत्म हो गई। तो जब दोस्ती खत्म हुई, बॉन्ड खत्म हुआ, तो क्या अब अपनी चीज आप किसी से शेयर करोगे, नहीं करोगे। आप बोलोगे भाई उससे मेरी दोस्ती नहीं है, मैं उससे कोई चीज नहीं दूंगा, मैं उसके साथ शेयरिंग नहीं करूंगा, मेरी दोस्ती उससे खत्म। तो इसी तरीके से जब बॉन्ड की शेयरिंग खत्म हो जाएगी या बॉन्ड अब मजीद इलेक्ट्रॉन को आपस में कोई एटम शेयर नहीं करेगा, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, अनबॉन्ड हो जाएगा। तो अब आपको समझ आया अनबॉन्डेड का क्या मतलब है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन की अब शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो अनबॉन्डेड हो गए हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड हमारे पास बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। अब आप अगर ये सवाल पूछो कि टीचर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों हो रही है, तो केमिकल बॉन्ड में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन इसलिए शेयर करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। इलेक्ट्रॉन में मुख्तलिफ जो है वो जगह होती है, मुख्तलिफ जो है वो एटम होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, 2 पे स्टेबल है, 8 है तो स्टेबल है, तो उसको स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं, सही है।
तो वो जब शेयरिंग करते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं, और जब वो शेयरिंग नहीं करेंगे, शेयरिंग टूटेगी, तो फिर वो अनबॉन्डेड हो जाएंगे। अब इस कोवलेंट बॉन्ड में दो चीजें होती हैं, एक पोलर, एक नॉन पोलर। तो हम उसी पोलर और नॉन पोलर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, ये तो आपको समझ आ गया कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। तो अगर हम बात करें कोवलेंट पोलर बॉन्ड की, तो इलेक्ट्रॉन आर अनइक्वली शेयर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे थे वो अनइक्वल तरीके से शेयर हो रहे थे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आधा आधा नहीं जा रहा था दोनों के पास, एक जो बंदा है वो ज्यादा हिस्सा मांग रहा था, तो वो बराबर शेयरिंग नहीं कर रहा था। इसे हम पोलर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसकी मिसाल ऐसे लें आप कि अभी कुर्बानी आ रही है, ठीक है। तो बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनकी ज्यादा इस्तात नहीं है जो अपनी प्रॉपर पूरी गाय खरीदे या पूरा जानवर खरीदे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हिस्सा डालते हैं, ठीक है। हिस्सा क्या है, फॉर एग्जाम्पल 21,000 22,000 का हिस्सा है, तो एक बंदे ने क्या किया, एक जानवर में एक हिस्सा डाला, ओके। दूसरे बंदे ने उसी जानवर में दो हिस्से डाले। ऐसा होता है ना कि एक गाय में एक बंदे का हिस्सा और एक के दो हिस्से, तो एक बंदे ने दो हिस्सा डाला, एक बंदे ने एक हिस्सा डाला। अब जब कुर्बानी होगी और गोश्त तकसीम किया जाएगा, तो ज्यादा किसके हाथ में जाएगा, किसके हक में जाएगा, जिसने ज्यादा दो हिस्सा डाला था उसके हिस्से में जाएगा, और कम या नॉर्मल किसके हिस्से में जाएगा, उस एक हिस्से के में जाएगा। तो ये शेयरिंग तो हुई है, उन्होंने एक जानवर में से गोश्त को तकसीम किया है, मीट को बांटा है, शेयरिंग की है, लेकिन अनइक्वल शेयरिंग की है। क्यों, अब ये अनइक्वल शेयरिंग क्यों हुई है, अनइक्वल शेयरिंग इस वजह से हुई है कि उस दो हिस्से वाले बंदे के पैसे ज्यादा थे, उसने अपना जो कुर्बानी का हिस्सा डाला, उसने दो हिस्से डाले थे, उसके पैसे ज्यादा थे, तो ज्यादा गोश्त उनको मिला। जिन्होंने कम हिस्सा डाला था, कम पैसे दिए थे, उनको कम हिस्सा मिला। तो ये शेयरिंग हुई, लेकिन अनइक्वल तरीके से। बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पे आपके इसके एटम की है। मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टूडेंट दो एटम है, एक है हमारे पास हाइड्रोजन, एक है हमारे पास फ्लोरीन। हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन भी अपना एक एटम शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब ये एक्स जो है आपका और एक ये डॉट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये शेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक ये, मतलब कि एक जानवर में हिस्से डल गए, सही है। अब क्या हो गया कि भाई जिस बंदे के पैसे ज्यादा थे, जिसके दो हिस्से थे, मिसाल के तौर पे वो हमारा फ्लोरीन था। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या है, यानी कि जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसकी नेगेटिविटी पावर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, वो ज्यादा क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो हमारे पास फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, बिल्कुल उसी बंदे की तरह जिसके पैसे ज्यादा थे, जिसका हिस्सा दो था। तो इन्होंने क्या किया भाई, इस फ्लोरीन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन से खींचा, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन खींचेगा अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर से, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। तो ये जो चार्ज आएगा, तो ये हमारे पास कहलाएगा पोलर बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये अनइक्वली शेयर कर रहा है, तो दोनों के ऊपर चार्ज आ गया। तो इस चार्ज आने की वजह से, इस पार्शियली चार्ज आने की वजह से ये हमारे पास पोलर बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। रिपीट करते हैं, पोलर बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग बॉन्ड बना के, तो उसमें हमारे पास पोलर और नॉन पोलर होता है। अब पोलर क्या होता है, जब दो एलिमेंट, दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, लेकिन वो शेयरिंग अनइक्वल हो। इसका मतलब कि एक बंदा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है अपनी तरफ, कि भाई मैं ज्यादा इस्तेमाल करूंगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनइक्वल शेयरिंग। अब ज्यादा खींचने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ज्यादा चार्ज, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, एक के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब किसी एटम के ऊपर बॉन्ड के टाइप अनइक्वल
देखें नॉन पोलर बॉन्ड को, कि नॉन पोलर बॉन्ड क्या है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन आर इक्वली शेयर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल बराबर, बिल्कुल इक्वल शेयर हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसकी एग्जांपल उसी की तरह लें, एक कुर्बानी का जानवर है, उसमें मैंने एक हिस्सा डाला, एक हिस्सा आपने डाला, ठीक है। अब जब कुर्बानी होगी, गोश्त तकसीम होगा, तो प्रॉपर एक हिस्से में जितना गोश्त आ रहा है उस एक हिस्से का गोश्त मेरा, एक हिस्से में जितना गोश्त आ रहा है वो एक हिस्से का गोश्त पूरा आपका, बिल्कुल बराबर मिला, हमें शेयरिंग भी हुई, बिल्कुल बराबर शेयरिंग हुई, दैट इज नॉन पोलर, सही है। क्यों नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, सही है, एक हिस्सा क्लोरीन, दूसरा हिस्सा दूसरा क्लोरीन, इन दोनों ने शेयरिंग की, ठीक है। तो इसके पास जो है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर ज्यादा नहीं है। दूसरा भी हमारे पास क्या है, एटम आर सेम ऑफ बोथ साइड, दोनों एटम हमारे पास, दोनों एटम एक जैसे हैं, तो मतलब कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बराबर है, तो दोनों मतलब दोनों के पैसे बराबर, दोनों के हिस्से बराबर, तो किसके पास जाएगा, दोनों बराबर बराबर, कोई खींच नहीं पाएगा, दोनों बराबर बराबर लेंगे, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन इसने नहीं खींचा ना, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, इसने भी नहीं खींचा, इसके ऊपर भी नहीं आया, तो दोनों के ऊपर कोई पार्शियली चार्ज नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या लगेगा, नॉन पोलर बॉन्ड। जिसके ऊपर पार्शियली चार्ज आएगा, शेयरिंग भी अनइक्वल होगी, वो होगा हमारे पास पोलर बॉन्ड, ठीक है जी, समझ आ गया। अब आपका सवाल जरूर यही बनेगा कि टीचर यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन और फ्लोरीन को, यहाँ पे हमने लिया क्लोरीन क्लोरीन को, अलग अलग क्यों नहीं लिया जैसे यहाँ पे लिया। तो यही चीज है कि जितने भी नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं वो एटम सेम होते हैं, क्योंकि किसी ना एक की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना। अब दोनों की इस्तात हिस्से की है, दोनों एक एक हिस्सा ही डाल सकते हैं, तो फिर लाजमत सी बात है कि उनमें कभी भी अनशेयरिंग अनइक्वली शेयर नहीं होगा, बराबर शेयर होगा। तो ज्यादातर आपके पास जो नॉन पोलर होता है वो सेम एटम होता है दोनों साइड, ठीक है। और जो नॉन पोलर होता है, सॉरी पोलर जो होता है, वहां पे हमारे पास क्या होता है, एक डिफरेंट एटम होता है, दूसरा डिफरेंट होता है। इन दोनों में से एक के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो चार्ज का आ जाना किसकी वजह से, अनइक्वल शेयरिंग की वजह से पोलर बॉन्ड कहलाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब पोलर का मतलब सही तरीके से समझ आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, वीडियो को स्टॉप करें, बिना आगे बढ़े थोड़ा सा पीछे जाए, दोबारा अपने माइंड को क्लियर करें, क्योंकि अब हमने क्या समझना है, मॉलिक्यूल को समझना है कि मॉलिक्यूल पोलर कैसे होता है, ठीक है। पोलर आपको समझ आ गया, पोलर क्या है, मतलब कि जो अनइक्वली शेयर्ड हो और जिसके ऊपर पार्शियली चार्ज आए वो हमारे पास पोलर है। तो यानी कि जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर भी चार्ज होगा, ठीक है, वो भी अपोजिट चार्ज होगा, पार्शियली चार्ज होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये दोनों चार्ज सेम है, नहीं सेम है ना। इलेक्ट्रॉन जिसने खींचा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जिसने नहीं खींच सका उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो इस तरीके से अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को देखें कि ये हमारे पास स्टूडेंट, इसको थोड़ी सी मैं रिमूव कर रही हूँ, आपको अगर नोट करना तो आप बैक करके नोट कर लें। अब अगर हम स्टूडेंट वाटर की बात करें H2O की, तो हमारे पास एक होता है भाई ऑक्सीजन, ठीक है, और दो हमारे पास होते हैं भाई हाइड्रोजन, दो हमारे पास हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है, इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक से ज्यादा है ना, आपस में कंबाइंड हो रहे, बॉन्ड बना रहे, और ऊपर से इनके पास जो है भाई पार्शियली चार्ज भी है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो भी पोलर, पोलर वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, सही है, पोलर वाटर मॉलिक्यूल। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में हम कैसे मालूम करें कि वो पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर अब हम इस चीज को डिस्कस करें, इस चीज को चेक करें कि हमने पोलर समझ लिया और नॉन पोलर समझ लिया कि पोलर होता क्या है। अब हम ये चेक करें
कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास लिखा है मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। या तो मॉलिक्यूल पोलर होगा या फिर हमारे पास नॉन पोलर होगा। तो अगर हम बात करें पोलर बॉन्ड की, पोलर मॉलिक्यूल की, तो वो कैसे मालूम होगा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से ज्यादा हुई तो वो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से कम हुई तो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लिया एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने लिया है क्लोरीन। हाइड्रोजन हमारे पास 2.1, क्लोरीन हमारे पास 3.0। अब हमने 3.0 और 2.1 को माइनस करवाया तो आंसर आया 0.9, यानी कि 0.5 से ज्यादा आया 0.9। इसका मतलब कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई 0.5 से तो वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है 3.0, क्लोरीन जो है 3.0। मैंने पहले भी आपको बताया कि ज्यादातर जो नॉन पोलर होते हैं वो सेम एटम होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन 3.0, क्लोरीन 3.0, इनको आपस में माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, जो कि 0.5 से कम है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमने पहले चेक किया कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन आपस में अनइक्वल शेयर करें, यानी कि एक एलिमेंट, एक एटम ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, किसकी मदद से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन दोनों चार्ज के आने की वजह से हमारा जो होगा बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? पोलर बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0.5 से ज्यादा है या कम है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई 0.5 से तो वो बॉन्ड हमारे पास, वो मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। और अगर हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड, यानी कि उसकी शेयरिंग बिल्कुल बराबर हुई है इलेक्ट्रॉन की, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, तो वो है नॉन पोलर बॉन्ड। अब उस नॉन पोलर बॉन्ड को हम चेक करेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से ज्यादा है या कम है। अगर आंसर कम में आया तो वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ आ गया? अब हमें ये बात पहले से ही पता है, आपकी बुक ने बता दी है कि वाटर आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। बात अब समझ आ गई कि वाटर को पोलर मॉलिक्यूल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वाटर के पास एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब आप मुझे ये बताएं कि वाटर जो है हमारे पास, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इन तीनों एटम में से, यानी कि हाइड्रोजन 2 है ना, तो चलिए हाइड्रोजन को 1 अगर कंसीडर करें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब ऑक्सीजन ने म्यूचुअल शेयरिंग के वक्त ज्यादा खींचा था इलेक्ट्रॉन को, तो नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये हमारे पास बन गया पोलर बॉन्ड। और हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। सही है, तो हमें बता दिया कि भाई वाटर आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल जो है, इसमें जो हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, सही है, जो पॉजिटिव पार्शियल है और जो नेगेटिव पार्शियल और पॉजिटिव पार्शियल, स्टूडेंट, क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है? बिल्कुल अलग है। पॉजिटिव बिल्कुल अलग, नेगेटिव बिल्कुल अलग, पॉजिटिव बिल्कुल अलग है। तो इससे हम क्या कहते हैं? सेपरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो इनकी इसी सेपरेशन की वजह से हम अपने मॉलिक्यूल को डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से लिख के समझते हैं कि क्या कहा अभी हमने कि भाई डाइपोल हम किसे कह रहे हैं? मॉलिक्यूल को। भाई क्या सेपरेशन किसकी?
नेगेटिव पार्शियल की पॉजिटिव पार्शियल की सेपरेशन हमारे पास मॉलिक्यूल को डायपोल कहलाती है। अब हम इसको डेफिनेशन में लिखकर समझते हैं। अब स्टूडेंट वाटर मॉलिक्यूल को हमने चेक कर लिया कि वाटर का मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है। अब हम इसमें क्या चीज समझेंगे, हम ये समझेंगे कि इट मीन्स, इसका मतलब दैट के इट हैज पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। इसका मतलब ये कि हमारे पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम्स, और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, हाइड्रोजन के एटम्स के ऊपर। दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, अब ये जो सेपरेशन है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, मतलब कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ये जो सेपरेशन है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, ये हमारे पास कहलाती है कॉल्ड डाइपोल, ठीक है। अब समझ आ गया आपको डाइपोल क्या है। जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल आपने अच्छे से समझ लिया कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। अब एक मॉलिक्यूल है वाटर का, वो पोलर है। अब इस का मतलब कि उसके ऊपर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के एटम के ऊपर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी या इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो सेपरेशन है, यानी कि एक दूसरे से मुनफरिद है, मुख्तलिफ है, अलग अलग है, सेपरेट है। एक एटम के ऊपर अलग से एक चार्ज है, दूसरे एटम के ऊपर अलग से एक चार्ज है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज नहीं है, दोनों के ऊपर एक ही जगह चार्ज नहीं है, एक दूसरे वाले के पास एक चार्ज दूसरे वाले, तो दोनों सेपरेट हैं। तो ये जो सेपरेशन है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, ये हमारे पास डाइपोल कहलाती है। अब इस डाइपोल को भी मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो, पोल का मतलब होता है चार्ज, पोल का मतलब ही आप ले लो, कंसीडर कर लो चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास अगर आपको मैं यहाँ पे ऊपर का रिमूव कर लूँ, आप बाद में देख लीजिएगा बैक करके, ठीक है। तो हमारे पास ये है स्टूडेंट ऑक्सीजन, नेगेटिव पार्शियली चार्ज इसके ऊपर, ये है हमारे पास हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा है भाई हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सही है। ये है किसका भाई मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारे पास। अब ये पोलर है, क्यों पोलर है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, ठीक है, इसके ऊपर अनइक्वली शेयर हो रहा है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या है बच्चे कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये सेपरेट है, अलग अलग अपना अपना, सबके ऊपर एक एक अपना अपना चार्ज है, सेपरेट है एक दूसरे से, तो इसे हम कहते हैं डाइपोल। बेसिकली यहाँ पर जो है ना, ये एक चार्ज पोल कहलाता है। तो एक हमारे पास पॉजिटिव पोल, एक हमारे पास नेगेटिव पोल। अब मत कहिएगा कि तीसरा भी तो है, तीसरा भी तो पॉजिटिव है ना, ठीक है जी। तो एक हमारे पास नेगेटिव पोल, एक हमारे पास पॉजिटिव पोल, दो पोल हो गए। डाई का मतलब होता है दो, डाई मतलब दो, पोल का मतलब पोल मतलब चार्ज, तो दो चार्ज हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सेपरेशन है किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की, वो हमारे पास डाइपोल कहलाती है। तो आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, और इसके ऊपर जो दो पोल है, तो चार्ज है, वो हमारे पास डाइपोल कहलाते हैं। अब लास्ट वीडियो में भी मैंने यही कहा कि डाइपोल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डाइपोल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब उस प्रॉपर्टी के कुछ नाम आपकी बुक में दिए हुए, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे हमारे पास हाइड्रोबिक एक्सक्लूजन है, ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास आयोनाइजेशन है, इस तरीके से मजीद है। तो अगर अब हम अपनी बुक रीड करें तो आपकी बुक में लिखा है पेज नंबर 5 के ऊपर, बुक नहीं मौजूद कोई मसला नहीं है, आपके पास पीडीएफ होगा, पीडीएफ से जाके एक बार जरूर रीड कीजिएगा, कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 5 में लिखा है, हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की। यहाँ पे स्टार्ट में कुछ इंपॉर्टेंस बताए हैं, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में लिखा है वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। उसके बाद लिखा है इट मीन्स, यही बात लिखी है, उसका मतलब
कि इस पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के एटम्स के ऊपर। अब ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज की सेपरेशन है इसी को हम डाइपोल कहते हैं। समझ आ गई बात? आगे क्या लिखा हुआ है, विच गिव द वाटर मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे ये जो डाइपोल है ये पानी को, वाटर को बहुत सारी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज फराहम करते हैं। अब वो प्रॉपर्टी के नाम हमारे पास लिखा है हाई स्पेसिफिक हीट, दूसरा है भाई फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड की हमारे पास टाइप आती है कोहेशन एंड एडेशन, उसके बाद है आयोनाइजेशन, उसके अलावा हाइड्रोबिक एक्सक्लूजन, उसके बाद है लो डेंसिटी ऑफ आइस। तो ये तमाम प्रॉपर्टी है किसकी, डाइपोल की, ठीक है। उसके अलावा एक वेपराइजेशन वाला भी था। तो ये तमाम जो है वो क्या है, डाइपोल की प्रॉपर्टीज हैं। और डाइपोल का मतलब दो सेपरेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, किसके ऊपर चार्ज, किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज, दो सेपरेट इलेक्ट्रिकल चार्ज डाइपोल कहलाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, पोलर मॉलिक्यूल को लेके, पोलर बॉन्ड को लेके, अनबॉन्ड को लेके, मीडियम को लेके और उसके अलावा मजीद आपके जो डाइपोल का मसला था, डाइपोल को लेके इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब आपको भी कोशिश करनी है। वीडियो अगर आपको ना समझ आए आपने स्टॉप करें, पॉज करें, बैक करके दोबारा देखें, एक दो बार देखें। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्टॉप करें, एक दो बार मजीद देखें, अपनी बुक मजीद रीड करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके अलावा कोई सवाल हो, कोई चीज़ अभी भी ना समझ आई हो या आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई मजीद सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो हेल्पफुल रही, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें और मजीद नोट्स जो है वो इंशाल्लाह अभी बने नहीं है, जैसे बनेंगे आपको गाइड कर दिया जाएगा उसके हवाले से। ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।